राधे राधे। राधे ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम बात करते हैं लग्न में सूर्य से लेकर के राहु केतु तक कौन कौन से ग्रह किस किस जातक की कुंडली में बैठे होंगे और उसका मोटा मोटा किस तरह का फल होता है, एक विस्तार से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिए और आप अपने लग्न में भी देख लीजिएगा। लग्न कुंडली में जो पहला हाउस है उसमें आपका कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, और अगर सिंगल ग्रह बैठा होगा तो उसके मुताबिक, और मिक्स है ना, मिश्रित अगर 2-3 ग्रह बैठे होंगे तो उसी के आधार पर किस तरह का फल मिलता है इसका अनुमान आसानी से लगा पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य। लग्न में सूर्य जिसका बैठा होगा ऐसा व्यक्ति बहुत उदार हृदय होगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति में थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम भी होता है। ये दूसरों की सलाह को जल्दी नहीं मानते हैं और दूसरों के आदेश को भी नहीं मानते हैं, और दूसरों के द्वारा ऐसे जातकों से काम लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्वतंत्र रूप से विचार आया तो ऐसे जातक कई तरह के काम कर लेंगे, लेकिन अगर दूसरे ने इनको नियंत्रण करने की कोशिश करी तो इसमें जो है इनको दिक्कत होती है। हालांकि ये दूसरों को आर्डर बहुत देते हैं, ये कई व्यक्तियों से अपना काम भी निकलवा लेंगे, करवा लेंगे। तो एक राजा के समान इनका जो है जीवन शैली होता है, सोचने का ढंग भी ऐसा ही होता है। तो राजा खुद काम थोड़ी करते हैं, वो तो दूसरों से काम करवाते हैं, कई तरह के आदेश देते हैं, है ना। लेकिन ऐसे जातकों के जीवन में कई तरह की घटनाएं अचानक रूप से आते जाते रहते हैं। पूर्ण रूप से एक राजसी लक्षण होते हैं ऐसे जातकों में। कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी हाई रहता है, और ऐसे जातकों के सिर में बाल थोड़े से कम हो सकते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं। जो कुछ भी बोलेंगे एकदम सीधे सीधे बोलेंगे, बिना किसी घुमा फिराव के और लाग लपेट के। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा लग्न में होता है तो ऐसे जातक बड़े नरम स्वभाव के होते हैं, सौम्य स्वभाव के होते हैं, हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं। चेहरे का जो आकार है वो गोल गोल सा होता है। बहुत अधिक कल्पनाशील होते हैं, क्योंकि इनके मन में ना विचारों का एक लहर चलता ही रहता है ना। तो बहुत अधिक कल्पनाशील होते हैं, लेकिन खुद की परवाह ऐसे जातक ज़्यादा नहीं करते हैं। थोड़े से मतलब केयरलेस टाइप के होते हैं अपने शरीर के लिए लेकर के। थोड़े से आलस इनमें ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क नहीं करते हैं, अपने मन के मालिक होते हैं, मन मर्जी। और धन हानि होता है ऐसे जातकों का, क्योंकि धन का भी उसी प्रकार से चलता है। जो धन हम कमाते हैं उसका खर्चा भी हम ही करते हैं, तो इसी शरीर के द्वारा वो सारी क्रियाएं होती हैं। तो चंद्रमा कल्पनाशील है और जल्दी जल्दी शीघ्रगामी है, इसलिए धन का भी आना जाना लगा रहता है। तुरंत खुश होते हैं, तुरंत नाराज होते हैं, है ना। मूड स्विंग का जो है ना इनको बना ही रहता है कि छोटी सी बात के ऊपर खुश भी हो जाते हैं और दुखी भी हो जाते हैं। तो इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ज़्यादा भावुक होते हैं और बहुत अधिक संवेदनशील होते हैं। ये दूसरों के भावनाओं का भी उतना ही ख्याल रखते हैं, और दूसरों से भी इसी तरह की जो है कामना इनके मन में रहती है कि दूसरे लोग भी बिना कहे, बिना विचार किए वो जो है इनकी भावनाओं का ख्याल करें, सम्मान करें और वैसा व्यवहार प्रकट करें। इस तरह की एक्सपेक्टेशन इनमें थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बात करते हैं मंगल की। अब मंगल ग्रह बहुत ही ऊर्जावान ग्रह है। लग्ने कुजे छत तनु धनगे कदन्य। अब लग्न में ही मंगल होगा तो सिर में किसी प्रकार का कोई चोट का निशान हो सकता है, या फिर कोई जलने का, कटने का निशान, या जन्मजात का निशान भी हो सकता है ना। थोड़े से जो है आवेशी होते हैं, काम को जल्दी जल्दी करने की आदत होती है और चाहत भी होती है। तो उतावलापन भी हम इसको कह सकते हैं। अचानक से एकदम से गुस्सा आना, आवेश में आना, ये इनका स्वभाव होता है। और मुख से जो है थोड़े से कटु वचन बोलने वाले होते हैं, टोंट मारने जिसको कहते हैं, है ना, डायलॉग डिलीवरी करना। लेकिन कुशल होते हैं, कार्य में बहुत निपुण होते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं। मेहनत के साथ पसीने से लथपथ होकर के अपना कार्य करते हैं। गलत चीज़ का ये कभी भी जो है उनका जो है सम्मान नहीं करते हैं। गलत का हमेशा ये विरोध करते हैं और बोल्ड पर्सनालिटी के लोग माने जाते हैं ऐसे जातक ना। कहीं अगर किसी के साथ गलत हो रहा होगा वहाँ इनकी आवश्यकता होगी भी नहीं, लेकिन वहाँ भी जाकर के अपना जो है उस गलत को गलत कहने की इनके अंदर हिम्मत होती है। और ऐसे जातक का जो ऑरा होता है, जो शारीरिक बनावट होता है, वो चेहरे से ही
और आँखों से ही जो है दूसरों के मन में भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। लेकिन इनकी एक सबसे अच्छी खूबी है, ये दिन रात कुछ भी हो, हाँ, दूसरों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और न्याय और ईमानदारी और अथक प्रयास, हार्ड वर्क, इसके लिए जाने जाते हैं ऐसे जातक। अब लग्न में बुध, अब अगर बुध होगा तो ऐसे जातक बहुत ही मजाकिया पर्सनालिटी के होते हैं, शेर शायरी गीत गजल भी गाने वाले होते हैं, है ना, हमेशा प्रसन्न रहने वाले होते हैं। दूसरों को खुश देखना या उनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाना इनकी एक नियति होती है ना। परोपकारी होते हैं, दानी होते हैं और बिजनेस माइंडेड होते हैं। ये पैदाइशी बिजनेस माइंडेड होते हैं, वेल मनी कैलकुलेटेड पर्सन, है ना। कहाँ से धन आएगा, किस रीति से आएगा, और व्यापार बुद्धि इनकी जो है जन्मजात रहती है। और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब में जो है एक अच्छे लगाव इनका होता है। दूसरों को खुश देखना और खुद भी खुश रहना इनकी नियति होती है। और ये उम्र से कम के ही दिखते हैं, क्योंकि इनका बुढ़ापा जल्दी समझ में नहीं आता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह। गुरु ग्रह जो है ज्ञान के कारक हैं, तो ऐसे जातक बहुत ज्ञानी होते हैं, परोपकारी होते हैं, व्यवहार से कम उम्र में ही जल्दी ही व्यवहार को समझने वाले होते हैं और बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटियों को जो है खुद से लेकर के जो है निभाने वाले होते हैं। अगर ऐसे जातक ईमानदार बनेंगे, कर्तव्यपरायण बनेंगे तो जो है इनको जीवन में बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन ये जो लग्न में जो गुरु होता है, तो ऐसे जातक अपने लिए जीरो, दूसरों के लिए हीरो होते हैं। अपने लिए ज़्यादा कुछ ये करते नहीं हैं, लेकिन इनकी सलाह, इनका मार्गदर्शन और इनके द्वारा किया गया सहायता से दूसरे लोग जो बहुत बड़ी उन्नति कर लेते हैं। सबको उचित सलाह देने वाले होते हैं, अच्छे सलाहकार, मार्गदर्शक भी बन सकते हैं। बाहरी दुनिया के लिए बहुत प्रेमी, सज्जन व्यक्ति माने जाते हैं, लेकिन अपने घर में इनको उस तरह का कोई इनकी योग्यता का सम्मान इनको नहीं मिल पाता है। घर में ये थोड़ा सा जो है इनको उतना तवज्जो नहीं दी जाती। और हालांकि दूसरों के बातों में आकर के फंसना भी इनके लिए आम बात होती है। छोटी छोटी बात के ऊपर जो है जल्दी विश्वास कर लेना, ये इनके एक अवगुण भी है। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह लग्न में होगा तो ऐसे जातक बहुत सुंदर होते हैं, आंखें सुंदर होते हैं, ड्रेसिंग सेंस काफ़ी अच्छा होता है और बड़े रोमांटिक टाइप के होते हैं, है ना। अल्ट्रा एक्टिवनेस इनमें ज़्यादा होता है, सुंदर भी होते हैं, भोगी होते हैं, संसार के तमाम भौतिक संसाधनों का उपभोग इनको आसानी से करने को मिल जाता है। बढ़िया खान पान, बढ़िया जो है पहनावे का जो है शौकीन होते हैं, अपने लिए ज़्यादा खर्चा करने वाले होते हैं और भौतिक सुख की आसक्ति इनमें अधिक रहती है। और साथ साथ में अपने मित्र मंडली, बंधु बांधव या दोस्तों को भी अच्छे अच्छे ब्रांडेड और लग्जरियस चीज़ों का जो है उपभोग ये करवाते रहते हैं, इसलिए ये बड़े खर्चीले भी होते हैं। तो लग्न में शुक्र होते हैं तो ऐसे जातक स्प्रे उस्प्रे, बड़ी स्प्रे, है ना, और अच्छे सुंदर वस्त्र पहन करके घर में भी रहते हैं तो एकदम टिप टॉप अच्छे से बन के रहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा भी है और कुछ हद तक ख़राब भी है, क्योंकि ये ज़्यादा मेहनत करते नहीं है, ये दिमाग से ही काम लेते हैं, हार्ड वर्क कम करते हैं। बात करते हैं शनि। अब लग्न में शनि होते हैं तो ये शनि बलवान होना चाहिए। शनि अगर बलवान होंगे तो इनको जो है बहुत हार्ड वर्क होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, संयमी होते हैं, धैर्य की जो है अधिकता इनमें होती है। लेकिन यदि अगर शनि कमज़ोर होंगे तो थोड़े से आलसी होंगे, है ना। दायित्व और जिम्मेदारियों का बोध कम उम्र से ही इनको हो जाता है। न्यायप्रिय होते हैं, ईमानदार होते हैं और छोटी सी उम्र से ही व्यवहारिक कार्य कुशलता इनमें अधिक होती है। हालांकि थोड़े से एकांत प्रिय होते हैं, ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना, बातचीत करना इनको पसंद नहीं आता है। जिस समय में बाकी लोग जवानी का आनंद ले रहे होते हैं, उस समय में ऐसे जातक परिवार के जिम्मेदारियों का बोझ बहुत पहले से उठाते रहते हैं और उसी से दबे हुए भी रहते हैं। इसलिए ऐसे जातक बहुत हार्ड वर्कर होते हैं, एकांत प्रिय होते हैं और जिम्मेदारियों का निर्वहन भी अधिक करना पड़ता है। बात करते हैं राहु। राहु एक विचित्र ग्रह है, इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो लग्न में राहु जिसका होगा, इन जातकों को समझना भी मुश्किल है। कब क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, पता नहीं चलने देते। गुप्त रूप से अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देने में लगे रहते हैं और तेज तर्रार बहुत होते हैं। जल्दी दूसरों को विश्वास नहीं करते हैं, बहुत एनालिसिस करते हैं, क्या सही है क्या गलत है ना। थोड़े से जो है भ्रमित भी रहते हैं कई चीज़ों को लेकर के, लेकिन हर चीज़ की गहराई में उतरना इनकी एक फितरत होती है। दिमाग में एक खुराफात चलते रहता है, एक मतलब टेढ़ी बुद्धि, सीधे सीधे नहीं होता है इनका कोई भी काम, सब कुछ उलट पुलट, है ना। तो इसलिए ऐसे जातकों को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरों को
मुश्किल में डाल करके या धोखा दे करके भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने में ऐसे जातक माहिर होते हैं। और इनको जीवन में जितना कुछ भी मिले ना वो कम ही लगता है इनको, उससे और ज़्यादा चाहिए, और ज़्यादा चाहिए। तो एक मतलब जीवन और जीवन से संबंधित विषय वस्तुओं की आसक्ति अधिक रहती है। अब बात करते हैं केतु की। अगर लग्न में केतु होगा तो ऐसे जातक हमेशा दिल की बात करेगा, है ना, शेर शायरी या विरह व्यथा की इस तरह की जो है बातें करेगा, शेर शायरी भी करेगा। संसार में रहते हुए भी पता नहीं कौन सी दुनिया में इस तरह का जो है एक संदेहात्मक जो है उनका व्यवहार दिखने में आता है, पर्सनालिटी समझ में नहीं आती है। लेकिन ऐसे जातक बड़े त्यागी होते हैं, समर्पण भाव इनमें अधिक होता है, दिल से परोपकारी होते हैं, दान धर्म सेवा परोपकार पुण्य इनमें इनका अधिक रुझान होता है। थोड़े से कन्फ्यूज होते हैं, किसी भी चीज़ को गोल सेट करने में इनको दिक्कत होता है ना। अपने आप को भले कितनी बड़ी योग्यता होगी लेकिन खुद को कमतर ही सोचेंगे दूसरों के बनिस्पत, है ना। रहस्यमयी प्रकृति के होते हैं और गूढ़ ज्ञान इनमें अधिक होता है, या फिर परमार्थ का जो है ना, इस लोक को छोड़ करके परलोक का ज्ञान और उसकी स्मृति इनके दिमाग में चलती रहती है। संसार में तो रहते हैं लेकिन शुद्ध सांसारिक बन नहीं पाते हैं। तो संसार में रहते हुए भी एक आध्यात्मिक अंतर हृदय से इस तरह का इनका स्वभाव देखने को मिल जाता है। लेकिन यदि अगर लग्न में केतु बलशाली होगा तो ये राज्य सरकार के लिए जासूसी का काम कर सकते हैं, कोई खोज अनुसंधान या शोधकर्ता बन सकते हैं, दार्शनिक बन सकते हैं। दूसरों की गलती का जो है ना, कहाँ पर से गलती हुआ, कैसे किया और इसका जड़ क्या है वो तुरंत पकड़ सकते हैं। तो जासूसी गुण अधिक होते हैं ऐसे जातकों में। तो केतु का होना भी कुछ हद तक अच्छा बुरा मिश्रित फल होते हैं। लेकिन जो कुछ भी फल मैंने यहाँ आप लोगों को कहा उनमें ग्रहों की बलाबल और शुभ ग्रह पाप ग्रहों की दृष्टि युति का प्रभाव भी विचार करके ही सही फल का आकलन किया जाना चाहिए। अब आप लोग देखिए अपनी अपनी कुंडली में, आपके कुंडली में पहला हाउस लग्न में कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उसी हिसाब से देखिए कि आपके जीवन में ये सब बातें कितने जो है आपके ऊपर लागू हो रहे हैं, कितने नहीं हो रहे हैं। राधे।